तो बच्चों क्लास 10th के स्टूडेंट्स अब जो है आज हम चैप्टर 5th जो हमारा चला हुआ है उसका जो है 5.2 एक्सरसाइज चली हुई है और उसका 9th जो है क्वेश्चन आज हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th की जो स्टेटमेंट है पहले वो देख लीजिए आप। 9th की स्टेटमेंट ये है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड -8। जो थर्ड है और जो 9th टर्म है वो है 4 और 8 है। थर्ड है 4, 9 है -8। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। कौन सी टर्म जो है वो 0 आएगी। तो देखिए इसने थर्ड टर्म दे रखे यानी कि A3 दे रखा है। A3 क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1D यानी कि A प्लस 2D किसके इक्वल है, 4 के। फिर इसने दे रखा है A9 यानी कि A प्लस 9 माइनस 1D यानी कि A प्लस 8D, वो क्या दे रखा है, -8 दे रखा है। इसने निकालना है कि कौन सी टर्म 0 है यानी कि an जो है 0 है। n की वैल्यू निकालें यानी कि a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। आपने निकालना है कि nth टर्म क्या होगी। उससे पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ से a और d निकालेंगे। अगर हम इसमें से ये रिमूव करें तो a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू -8 माइनस 4 आ जाएगा। अब जो है a से a कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा तो 6d इज इक्वल टू -12 और d की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू 8 आ जाएगा। a की वैल्यू जो हमारे पास अब यहाँ पुट करते हैं 8 और d की वैल्यू -2 यानी कि n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। 8 को उधर लेके जाते हैं, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, ये माइनस का एजिटेज। इसे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू जो आपके पास है 5 आ जाएगी। दैट मीन्स इसकी जो 5th टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी भाई। 5th टर्म जो है इसकी आएगी 0। अब उसके पास 10th क्वेश्चन जो है इसने दे रखा है। क्वेश्चन 10th की स्टेटमेंट देखिए आप। दी 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17वीं जो टर्म है एपी की, एक्सीड मतलब कि ज़्यादा है 10 टर्म से 7, मतलब कि A17 A10 से 7 ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखिए A17 क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा है कि जो A17 है वो A10 से 7 ज़्यादा है। ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने दे रखा है। अब जो है अगर A10 को इधर लाए यानी कि A17 माइनस A10 क्या हो जाएगा, 7। इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करने से पहले आप पहले लिखेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है आप ये लिखेंगे। अब A17 क्या होता है, A प्लस 16D माइनस ये होता है A प्लस 9D इक्वल टू 7। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 इज इक्वल टू D। 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगी। D की वैल्यू, हमने D की वैल्यू निकालनी थी तो क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। उसके बाद है 11 क्वेश्चन, नहीं 11 ही है ना, यस 11 में ही आ गए हम। अब क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट वो दे रखी है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की, एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39। देखो ये कहता है कि कौन सी जो टर्म है एपी की, इस एपी की विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब कि कौन सी ऐसी टर्म है इस एपी की जो 132 ज़्यादा है 54 टर्म से। ठीक है भाई, तो देखो एपी क्या दे रखी है इसने, 3, 15, 27 और 39 ये दे रखी है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो इसने ये कहा कि कौन सी टर्म, अभी हमें नहीं पता, यानी कि AN 132 ज़्यादा है, किससे है, 54 टर्म से, यानी कि A 54 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने N की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम AN माइनस A 54 करें तो 132 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1D, यह आ जाएगा -A प्लस 53D इक्वल टू 132।
अब ए की वैल्यू तो 3 है प्लस n-1, डी की वैल्यू है 12 माइनस ए प्लस ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 53 इंटू 12 इक्वल टू 132। यहाँ से आप इजीली जो है एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कीजिए, एन की वैल्यू जो आपके पास है आ जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 ये कहता है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस है सेम, यानी कि D1 D2 दो अगर हम AP लें तो उनका दोनों का D जो है वो इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन देयर अंडर टर्म, जो अंडरवी टर्म है उनका जो डिफरेंस है दोनों APs का वो है 100। तो आपको 1000वीं टर्म का जो है डिफरेंस बताना है यहाँ पे। ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। इसने ये कहा कि 2 APs सेम हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है सिर्फ उनका। तो क्या करेंगे, A1 A2 A3 अप टू AN तो हमने एक AP मान ली, और एक हमने मान ली B1 B2 अप टू BN जो है दूसरी AP मान ली। लेट करेंगे दिस एंड दिस आर 2 APs। उसके बाद AN निकालेंगे तो A1 प्लस n-1D, और BN अगर निकालेंगे तो वो B1 प्लस n-1D, क्योंकि D तो दोनों का सेम है। यहाँ D1 D2 नहीं लेंगे क्योंकि सेम दे रखा है। इसने ये कहा है कि 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, यानी कि A100 माइनस B100 किसके इक्वल है 100 के। इसने निकालना क्या है, 8000 माइनस B1000 की वैल्यू जो है निकालनी है। अब A100 की वैल्यू तो क्या आएगी, A1 प्लस 99D, B100 की क्या आएगी, B1 प्लस 99D इक्वल टू 100 के इक्वल है। अब माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ गया 100 के। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालना क्या है, 8000 का, 8000 माइनस B1000 की वैल्यू निकालनी है। 8000 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 999D माइनस ये आ जाएगा B1 प्लस 999D। तो ये इज इक्वल टू किसके आएगा 99, इस D वाले से तो कैंसिल, तो A1 माइनस B1 ये आ गया। अब A1 माइनस B1 हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं, इससे क्या है 100 है, तो A1 माइनस B1 कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि इनकी जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के नंबर देखो, 3 डिजिट के 100 से शुरू होते हैं और 999 तक चलते हैं। इसमें यह बताना कि 7 के डिविजिबल कितने हैं। तो सबसे पहला 7 का डिविजिबल चेक करेंगे, वो आएगा 105, और उसके बाद आएगा 112, फिर आएगा 119, नेक्स्ट जाते जाते 994 जो है ये आ जाएगा। तो ये वाली जो हमारे पास AP बनेगी, जिसकी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये AN है। अब जो AN है उसको हम L यानी कि लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। अब जो है हमने निकालनी है N की वैल्यू, कि ऐसा N बताइए जो कि 994 हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, A प्लस n-1D इक्वल टू 994। A की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n-1, D की वैल्यू इसमें से ये रिमूव करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 7 के डिविजिबल हैं। तो 105 को आप उधर लेके जाइए, तो ये जो है आपके पास आएगा 889। अब 7 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जो है कट के हमारे पास 127 आ जाएगा। फिर n की वैल्यू 1 को उधर लेके जाएंगे तो 128 जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल बताने जो 10 और 250 तक के बीच में हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 16, और लास्ट टर्म के बारे में हम देखते हैं क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 248। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 4 है और AN की वैल्यू 248 है। आप ट्राई कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया था, बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 15 की जो हम बात करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ द AP आर इक्वल, 2 AP दे रखी हैं, एक है 63, 65, 67 अप टू 100।
एक हमारे पास है 3, 10 एंड 17 बोथ आर इक्वल। ये क्या रखी है कि इन दोनों टर्म्स की कौन सी जो टर्म है दोनों एपीज की जो इक्वल होगी। देखिए इसने क्या रखा है, ये दो एपीज हैं, ये पूछ रखा है इसकी कौन सी टर्म जो है इक्वल होगी। तो इसकी जो हम टर्म निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, हमें नहीं पता कौन सी है। तो इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी, एन का फॉर्मूला होता है ये। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो a की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू इसमें से ये जाएगा तो 2 आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, 10 में से 3 गया 7। इन दोनों को इक्वेट करके हमें जो है एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, यह आ जाएगा 61 प्लस 2n और यह आ जाएगा 7n माइनस 4 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, चलो 61 प्लस 4 इसको उधर ले जाते हैं 7n माइनस 2n, तो ये 65 और ये 5n, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 13 आ जाएगी शायद, हाँ 13 आ जाएगी। उसके बाद है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 ये कहता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 12, ऐसी एपी निकालें जिसकी जो थर्ड टर्म है वो है 16 है। सेवंथ टर्म यानी कि जो A7 है वो एक्सीड है 12 एक्सीड है किससे, फिफ्थ टर्म से, यानी कि फिफ्थ टर्म से जो है 12 एक्सीड है। तो इजीली निकाल सकते हैं। A13 का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, या A3 का, a प्लस 2d इक्वल टू 16, A7 यानी कि a प्लस 6d इक्वल टू 12 प्लस a प्लस 4d, इन दोनों को यहाँ ले आइए, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a कैंसिल, 6 में से 4 गया 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, इसमें पुट कर दीजिए d की वैल्यू, a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, ये रही a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। हमने निकालना क्या है, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना था। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 6, निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म 4, सेकंड 4 और 6 10, 10 6 16, 16 6 22, ऐसे डी को ऐड करते हुए चलेंगे, आपके पास एपी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं भी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से जो है पीछे से हमने 20th टर्म निकालनी है, जिसकी जो एपी दे रखी है, एपी की टर्म जो आगे से दे रखी है 3, 8, 13 और 253, हमने निकालनी है पीछे से। पहले बात तो एल की वैल्यू कितनी है 253, डी की वैल्यू निकालेंगे 8 में से 3 जाएगा 5, तो 20th टर्म जो पीछे से निकालने के देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, 20th टर्म फ्रॉम दी एंड, वो है हमारे पास एल माइनस 20 माइनस 1 डी, यानी कि एल माइनस एन माइनस 1 डी लगाना आपने, एल माइनस एन माइनस 1 डी, तो एल हमारे पास क्या 253 माइनस यह आ जाएगा 19 डी, तो 253 माइनस डी की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 253 माइनस 95 यानी कि 158 जो है आ जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड 88th टर्म, सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म A6 और A10 इज 44 दे रखा है। इसका जो सम है A4 और 8 का वो तो है 24, 6 और 10 का सम दे रखा है 44, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है पी की, बिल्कुल निकाल सकते हैं इजीली। A4 की वैल्यू क्या है a प्लस 3d, A8 की क्या आएगी a प्लस 7d इक्वल टू 24, दोनों को ऐड करो क्या आएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, यह आ जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d इक्वल टू साइड में 44 में से 24 चला जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, यह आ जाएगा 4d इक्वल टू 20, d की वैल्यू आ गई 5, d की आ गई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए इधर,
इधर, तो आपके पास ए की आ जाएगी। ए और डी आने के बाद आप इजीली जो है एपी को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुबह जो है काम शुरू करती है 1995 में एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी जो है 5000 रुपये सैलरी से वो स्टार्ट करती है। एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ रेट 200 ईच ईयर। 200 रुपये का हर साल जो उसको इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि अगले साल उसकी सैलरी 5200, उससे अगले साल 5400, अगले साल 5600, ऐसे जो है सैलरी चलेगी। ये कहता है कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में जो उसकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी। कि एन मतलब कितने साल के बाद जो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 7000 रुपीज़ हो गई। यानी कि एन की वैल्यू आपने निकालनी है। ए एन की वैल्यू क्या है, 7000। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू 7000। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास 200 इक्वल टू 7000। अब जो 5000 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2000। तो n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 ईयर के बाद जो है उसकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 7000 रुपये जो है हो जाएगी। अभी इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। जो रामकली है वो 5 रुपये सेव करती है पहले साल में, पहले वीक में। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। वीकली सेविंग जो है उसकी है 1.75 रुपीज़ है। तो पहले हफ्ते में 5 रुपये, तो नेक्स्ट में कितना आएगा, 5 + 1.75 यानी कि 6.75 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही जो है ये बढ़ती चलेगी हर बार 1.75 इफ इन द nth वीक। देखिए इसमें जो लास्ट टर्म है वो 20.75। डी की वैल्यू आप निकालेंगे 6.75 में से 5 यानी कि 1.75। एन की वैल्यू 20.75। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी कि कितने जो वीक के बाद उसकी जो है पैसे उसके पास 20.75 हो जाते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1D इक्वल टू 20.75। तो यहाँ पर जो 5 को पहले उधर लेके जाएंगे तो 15.75 हो जाएगा। फिर जो है n-1 इंटू 1.75 है 15.75। फिर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो n-1 की वैल्यू 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।